हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लर्न विद मंजरी में। दोस्तों, आज हम जनरल नॉलेज इस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन ऑल्सो नोन एज। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वैधानिक आयोग की नियुक्ति की, जिसे इस नाम से भी जाना जाता है, तो उसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन बी के साथ, साइमन कमीशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साल 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, विच स्टेट निकनेम इज गॉड्स ओन कंट्री। गॉड्स ओन कंट्री किस राज्य का उपनाम है? तो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन ए के साथ, केरला। गॉड्स ऑन कंट्री केरल टूरिज्म की टैगलाइन है। केरल की नेचुरल ब्यूटी को बढ़ावा देने के लिए 1989 में वहां की टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा ये लाइन दी गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम हाउ मेनी मेंबर्स इन पर्टिकुलर ईयर। भारत रत्न पुरस्कार किसी विशेष वर्ष में अधिकतम कितने सदस्यों तक सीमित है? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार साल 1954 में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, एक साल में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, बट 1999 में इस नियम को तोड़कर 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। अभी भी 2024 में भी 5 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो इस क्वेश्चन का आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, 3। नेक्स्ट, द लैंड ऑफ राइजिंग सन इज सरनेम ऑफ विच सिटी। उगते सूरज की भूमि किस शहर का उपनाम है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, ईटानगर। ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्व में स्थित है। यही कारण है कि इस राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे पहले सूरज उगता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा अनुच्छेद किसी भी संगठन में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, आर्टिकल 24। 14 से 18 साल के बच्चों को किशोर माना जाता है, राइट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या खतरनाक काम में काम पर रखने के लिए रोक लगाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, द पुराणास आर इन नंबर। पुराण संख्या में कितने हैं? हिंदू धर्म में पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। सो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपाइल द आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? आदि ग्रंथ का संकलन 5वें सिख गुरु गुरु अर्जन देव जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, गुरु अर्जन देव। ये ग्रंथ सिख धर्म से जुड़ी धार्मिक लिखावटों का संकलन है। इसे ग्रंथ साहिब नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, घूमर। घूमर जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड UNICEF। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी नेशन डिस्ट्रॉय हुए थे उन राष्ट्रों के बच्चों को खाना और हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, ये उनका उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है केरला में। सो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन सी, केरला। इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये केरला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबुबाची मेला इज सेलिब्रेटेड इन। अंबुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है? अंबुबाची मेला ये असम राज्य की गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे आपका आंसर होता है ऑप्शन ए, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बजट इज जनरली प्रेजेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। केंद्रीय बजट आमतौर पर निम्नलिखित में से किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, फरवरी। केंद्रीय बजट आमतौर पर फरवरी मंथ में प्रस्तुत किया जाता है।
नेक्स्ट, द बैंक बोर्ड ब्यूरो इज लोकेटेड इन विच सिटी? बैंक बोर्ड ब्यूरो किस शहर में स्थित है? बैंक बोर्ड ब्यूरो ये मुंबई में स्थित है। सो पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल सेपरेट लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव्स। ये चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कवरत्ती और मालदीव की है माले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ इज कॉल्ड। पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी परत जो जीवन का समर्थन करने में सक्षम है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बायोस्फीयर। सो अब आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर पृथ्वी की सतह पर एक नैरो जोन है जहां सॉइल, वाटर और एयर ऐसे मिलकर जीवन को बनाए रखते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? सो अब आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी के साथ, अटल सेतु। अटल सेतु ये जो है वो 21.8 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, मुंबई और नवी मुंबई को ये कनेक्ट करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एडॉप्टिंग हैड ओनली शेड्यूल्स। भारत के संविधान को अपनाने के समय केवल अनुसूचियां थी। जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया तो इसमें टोटल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों, तब से भारत के संविधान में 4 और शेड्यूल्स ऐड करने के लिए संशोधन किया गया। एट प्रेजेंट टोटल शेड्यूल्स जो है वो 12 है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, 8 शेड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वोन द नोबेल पीस प्राइज। निम्नलिखित में से किस संगठन ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता? हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है निहोन हिंडेक्यो। तो इसे 2024 का नोबेल पीस प्राइज मिला है। सो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी, निहोन हिंडेक्यो। नेक्स्ट, द G20 वॉज फाउंडेड इन। G20 की स्थापना कब हुई? G20 का लॉन्ग फॉर्म क्या है? वो एक ग्रुप ऑफ 20। यहाँ पे आप देख सकते हो G20 के मेंबर्स कंट्रीज के नेम। G20 का कोई भी स्थायी हेडक्वार्टर नहीं है। G20 का नेतृत्व हर साल G20 के सदस्यों के बीच चेंज होता रहता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। सो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी, 1999। नेक्स्ट, द सोल ऑफ इंडिया रिसाइड्स इन विलेज सेड बाय। भारत की आत्मा गांव में बसती है, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। सो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडिजिनियस टैंक ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय सेना का पहला स्वदेशी टैंक का नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, विजयंत। विजयंत भारतीय सेना का पहला स्वदेशी टैंक था। ठीक है दोस्तों, प्रोटोटाइप 1963 में पूरा हुआ था और ये टैंक 29 दिसंबर 1965 को सेवा में आया था। नेक्स्ट, अ पॉन्जी स्कीम इज कंट्रोल बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। पॉन्जी योजना किस संगठन द्वारा नियंत्रित की जाती है? पहले हम ये देखते हैं कि पॉन्जी स्कीम क्या होता है। पॉन्जी स्कीम एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजर्स पर्सन से पैसे इन्वेस्ट करने को बताते हैं और कम या बिना किसी रिस्क के हाई रिटर्न देने का वादा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन डी, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। राष्ट्रीय पोषण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन सी के साथ, हैदराबाद। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमीटर मेजर्स। इलेक्ट्रोमीटर क्या मापता है? इलेक्ट्रोमीटर ये इलेक्ट्रिसिटी मापता है। सो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन बी के साथ, इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द बिगेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स इज। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है जुपिटर यानी गुरु ग्रह। यहाँ पे आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए, जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुपति बालाजी तिरुमाला वेंकटेश्वरा टेम्पल लोकेटेड एट। तिरुपति बालाजी मंदिर या तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है?
तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। सो यहाँ आपका आंसर रहता है ऑप्शन ए के साथ, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम इज लोकेटेड एट। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? सो यहाँ पे आपका आंसर रहता है ऑप्शन बी के साथ, चेन्नई। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम ये चेन्नई में स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून। मानसून के दौरान कौन सी फसलें उगाई जाती है? मानसून के दौरान खरीफ फसलें जो है वो उगाई जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन ए के साथ, खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को मानसून क्रॉप्स भी कहा जाता है। मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, गन्ना और जूट ऐसे कुछ महत्वपूर्ण खरीफ फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सो यहाँ पे आपका आंसर जाता है ऑप्शन बी के साथ, ज़ुरिक, स्विट्जरलैंड। फीफा का जो मुख्यालय है वो ज़ुरिक, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। सो आपका आंसर हुआ ऑप्शन सी, 12 अगस्त। सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। लर्न विथ मंजरी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।